नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण कुमार एक बार फिर से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग जो आपकी तैयारी है उसको बहुत सीरियस ले रहे होंगे, क्योंकि आप चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हों या एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हों। इसके अलावा जो 2-3 दिन पहले से लगातार कुछ वैकेंसीज व्यापम में आई हैं। एमपी पटवारी आ गई है, आपको पता है, और पटवारी तो वैसे भी मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा में रहती है। बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं इनके। और इसके अलावा वन रक्षक की 2-3 दिन के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, क्योंकि वो पीएचक्यू डिपार्टमेंट से व्यापम के पास जा चुका है। 1772 कुछ पोस्ट है, तो वो भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है, आपके समक्ष दिखाई देगा। इसके अलावा एमपीएसआई भी आने वाला है। उम्मीद है कि नवंबर एंड में वो भी जारी हो जाएगा। तो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग सीरियस हो गए होंगे। आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी अच्छे से अपनी तैयारी को लेके। आप लोग अब अवेयर होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के समक्ष आ गई हैं। तो पहले तो ये है कि फटाफट चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अब ये क्लास जो है एमपीजीए के, जो मैं रात 8 बजे डेली लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, वन रक्षक, सबके लिए, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो चैनल की लिंक है, जितने लोग जुड़ गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल की जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। क्लास पढ़ाने में मज़ा आएगा, और इसके अलावा जितने लोग जुड़ेंगे उनको सबको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट एक काम कर दीजिए, चैनल की लिंक जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। उसके बाद मैं शुरू करूँगा आज का जो टॉपिक है। आपको पता है कल हमने जनसंख्या वाला परिदृश्य पढ़ा था, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने कल डिस्कस कर ली हैं। जो बची चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज हम टॉपिक को एंड कर देंगे, उसके बाद हम आगे जो भी होगा उसको देखेंगे। आज ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, मैंने कल भी बताया, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी मेंस में, हर जगह जो जनसंख्या वाला टॉपिक है ये बहुत पूछा जाता है ना। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग फटाफट जो है चैनल से जुड़िए, चैनल की जो लिंक है उसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। अगले 1 मिनट के अंदर हम टॉपिक को शुरू करेंगे। ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए,
शुरू करें। चलिए, जैसा कि आपको पता है पीएससी अड्डा ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, और जिसमें मैं अरुण कुमार इस समय 2 क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं 8:15 बजे रात 8 बजे जो कि प्रस्तुत हो चुका हूं आपके समक्ष, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान लेके आता हूं, जिसका आपके सिलेबस से यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 का जो संबंध है वो एमपी जीके से है ना। तो ये है। इसके अलावा हम रोज रात 9:15 पे आयोग वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10, उसको लेके आता हूँ, और लगभग आयोग एंड होने चला है। 2 क्लास में लेके आता हूँ। तो मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके, जिसमें से हम लोग आज जो है मध्य प्रदेश का जनसंख्या परिदृश्य का लेक्चर नंबर 2 देखना है, जिसमें हमने कल बहुत सारी बातें कर ली थी। कल की बातें हम नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे कि प्रथम जनगणना आपको मैंने कल बताया था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ये मैंने कल बात बता दी थी। और 1881 से जो है रेगुलर जनगणना हमारे यहाँ प्रारंभ हुई लॉर्ड रिपन के काल से। ठीक है। इसके अलावा 2011 की जो जनगणना हुई है मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो 6वीं जनगणना थी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है 1956 में अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 को। ये बात मैंने कल आप लोगों को अच्छे से समझा दी। इसके अलावा मैंने 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस भी बताया था कि ये मनाया जाता है। ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। सब महाविभाजक वर्ष भी मैंने कल बता दिया है। इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन भी मैंने कल कर लिया है। जनसंख्या वृद्धि मैंने लिंगानुपात पे मैंने बात कर ली, तो भारत की 943 और मध्य प्रदेश की 931 है। ठीक है, ये बात हमने कल कर ली है। भारत 73 साक्षरता दर भारत की 73 है, और मध्य प्रदेश की 69.35% है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों पे भी हमने बात कर ली थी, इंदौर, जबलपुर और सागर। ठीक है, न्यूनतम में भी निमाड़ी, आगरमालवा और हरदा को हमने देख लिया था। क्षेत्रफल में भी हम लोगों ने ये 5 क्षेत्रफल वाले सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं, उसकी भी हम लोगों ने कल बात कर ली है। छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सागर, बैतूल, बालाघाट, न्यूनतम पे निवाड़ी, दतिया, भोपाल, राजपुर, बुरहान। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले लिंगानुपात वाले जिले भी हम लोगों ने देख लिए हैं, बालाघाट 1021 और अलीराजपुर 1011। इसके अलावा मंडला 1008 और डिंडोरी 1002 के साथ, और झाबुआ 990। न्यूनतम भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी मैंने बोला था आप उत्तरी जिलों में चले जाइएगा। शिवपुरी शिशु लिंगानुपात में भी मैंने बता दिया था, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट सर्वाधिक है, और न्यूनतम जो है मुरैना, ग्वालियर, भिंड है। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो आपके, या कोई परेशानी हो, या कोई डाउट हो, या आपको कोई सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम अन्य चीजें देखेंगे। जनसंख्या घनत्व से हम स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर। तैयार हैं आप लोग? जनसंख्या घनत्व से स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं ना। तो मध्य प्रदेश की 2011 के अनुसार हमने बताया था 236। कितनी? 236। भारत की कितनी बताई थी हम लोगों? हमने कितनी बात की थी? 382, है ना। याद होगा आप लोगों को। तो आपको मध्य प्रदेश का बहुत अच्छे से याद रखना। मध्य प्रदेश का कितना है? मध्य प्रदेश का कितना है? 236 याद रहेगा। ये जनसंख्या घनत्व आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, भूलना नहीं आप। चलिए
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किन किन जिलों में है। ठीक है, क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। सबसे पहले भोपाल में है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहाँ 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पे, भोपाल में। याद रखना है आपको, भोपाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। इंदौर दूसरे स्थान पे, आपको लगेगा जरूर इंदौर, क्योंकि इंदौर में जो पॉपुलेशन है बहुत सक्रिय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भोपाल में ज्यादा है क्योंकि उसका एरिया कम है। तो भोपाल में सबसे ज्यादा 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इंदौर में जनसंख्या घनत्व 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रहेगा, भोपाल फिर इंदौर, फिर तीसरे स्थान पे है आपका जबलपुर। चार बड़े शहर आपको दिख रहे हैं जनसंख्या घनत्व, स्वाभाविक है शहरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा ही होगा। तो भोपाल में 855, इंदौर में 841, जबलपुर में जनसंख्या घनत्व 473, आधा हो जाता है यहाँ पे लगभग। इसके अलावा जो ग्वालियर है वहाँ पे है 446, और जो मुरैना है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 394। क्लियर, ये 5 याद रहेंगे आप लोगों को, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आपको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे। भोपाल का 855, इंदौर का 841, जबलपुर का 473, ग्वालियर का 446, मुरैना का 394। ठीक है, तेरी बात। चलिए आगे बढ़े, याद रहेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सीक्वेंस भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। न्यूनतम देख लेते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है ना। तो पहले स्थान पे है डिंडोरी, यहाँ पे क्या स्थिति है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग, यानी कि 1 किलोमीटर व 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कितने व्यक्ति, 94, टोटल 94 है ना। भोपाल में कितना था, 855। दूसरे स्थान पे कौन है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तरी इलाके में 104, याद रहेगा 104। तीसरे स्थान पर पन्ना है, पन्ना में कितनी है, 142। क्लियर है। चौथे स्थान पे बैतूल और रायसेन है, दोनों मिला के बैतूल रायसेन, इनकी कितनी है, 157। पांचवें नंबर पे क्या है, उमरिया, उमरिया में कितना है, 158। ठीक है, क्लियर है ये बात। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो याद रहेगा 5 जिले, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल रायसेन, साथ में दोनों का, और उमरिया। जनघनत्व तो आप लोगों को क्लियर है या नहीं, आप लोगों को पांचों डिस्ट्रिक्ट याद रहेगी, उधर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना, यहाँ पे न्यूनतम में डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल रायसेन साथ में, और उमरिया। क्लियर है ये बात। क्लियर है या कोई डाउट आपके।
चलिए आगे बढ़े, जनसंख्या वृद्धि को देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि को देख लेते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ। पहले स्थान पे है इंदौर। यहाँ पे जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है। अच्छा एक बात और, आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है 2011 2010 से 2001 से 2011 के बीच। आपको एमपी की जनसंख्या वृद्धि दर बताना है। किसकी? एमपी की। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि में जिले कौन कौन से। तो 32% के साथ 32.88% के साथ इंदौर जो है वो किस स्थान पे है? पहले स्थान पे है। ठीक है, 32.88% के साथ। दूसरे स्थान पे है झाबुआ। दूसरे स्थान पे क्या है? झाबुआ। इसमें क्या है? 30.70% के साथ दूसरे स्थान पे। तो जनसंख्या वृद्धि दर में इंदौर सबसे आगे, दूसरे स्थान पर झाबुआ। तीसरे स्थान पर कौन है वो देख लेते हैं। तीसरे स्थान पर भोपाल है। यहाँ पे कितना है? 28.62। याद रहेगा 28.62 यहाँ पे वृद्धि दर रही है जिले की जनसंख्या वृद्धि दर। चौथे स्थान पे है सिंगरौली 28.05। याद रहेगा सिंगरौली 28.05 चौथे स्थान पे। और आखिरी स्थान पे है जो 5वें नंबर पे है, 5 ही देख रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। तो 27.57% के जनसंख्या वृद्धि दर रही है 10 की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्लियर है यहाँ तक? याद रहेगा उम्मीद करता हूँ। पांचों जिले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, याद होंगे। न्यूनतम 5 जिले कौन से जनसंख्या वृद्धि दर में वो देख लेते हैं। पहले स्थान पे ध्यान रखना बहुत अच्छे से, पहले स्थान पे अनूपपुर। यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है 10 की वो 12.3 है। और आपको आंसर जरूर करना है कमेंट सेक्शन पे कि मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। अनूपपुर कितना है? 12.30। हमने कल ही पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद होगा। चलिए बैतूल है 12.9% के साथ। बैतूल है 12.9% के साथ। छिंदवाड़ा तीसरे स्थान पे है और ये है 13.9% के साथ। छिंदवाड़ा कौन से नंबर पे है? तीसरे स्थान पे। यहाँ पे कितने 10 की वृद्धि दर रही जनसंख्या की? 13.9। चौथे स्थान पर मंदसौर है। कौन है चौथे स्थान पर? मंदसौर। कौन है चौथे स्थान पर? मंदसौर। मंदसौर में कितना है? 13.2। 13.2 10 की वृद्धि दर रही है आपका मंदसौर चौथे स्थान पर। और 5वें स्थान पर है बालाघाट 13.6 के साथ। ठीक है, क्लियर है या नहीं? चलिए जनसंख्या वृद्धि दर याद रहेगा आपको। अनूपपुर पहले स्थान पे है 12.3 के साथ। बैतूल दूसरे स्थान पर। छिंदवाड़ा तीसरे स्थान पर। मंदसौर चौथे स्थान पर। और बालाघाट 5वें स्थान पर। ये 5 टॉप के जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, क्लियर? चलिए तो ये जनसंख्या वृद्धि दर आप लोगों को याद रहेगी, 5 बड़े और न्यूनतम जहाँ पे सबसे कम हुई है। क्लियर है यहाँ तक बात? याद रहेगा आप लोगों को। आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे से याद रखना। अगर परसेंटेज भूल भी जाए तो चल जाएगा, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट जरूर पता होना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, एक बार 2018 के प्रीलिम्स में 2018 के प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बने थे और वहाँ पे क्रम पूछ लिया गया था, है ना। शायद वो एससी जनसंख्या का क्रम पूछा था या ऐसे कुछ पूछा था, लेकिन पूछा जरूर था, वहाँ पे क्रम पूछ लिया था। तो क्रम से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए।
उम्मीद करता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि दर से आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्रम याद रहेगा। चलिए साक्षरता दर देख लें। साक्षरता दर की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, हमने बताया था 69.35 एमपी की साक्षरता दर। भारत की कितनी है, भारत की आपको बताना है, भारत की आपको बताना है साक्षरता दर कितनी है। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कल भी मैंने बताया, आज भी मैंने बताया, तो जितने लोगों ने कल देखा होगा क्लास तो उन्हें पता ही होगा, याद होगा। उम्मीद करता हूँ आज जिनने देखा उनको भी याद होगा। अब आपको बताना है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। मध्य प्रदेश की कितनी है तो 69.35%। ध्यान रखना यहाँ पे पुरुष साक्षरता है 78.70। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 78.70 जो है पुरुष साक्षरता है। बहुत अच्छे से याद रखना, पुरुष साक्षरता का परसेंटेज है कितना है 78.70। और महिला साक्षरता आपको बहुत अंतर दिख रहा है 59.20। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। टोटल साक्षरता कितनी है मध्य प्रदेश 69.35, पुरुष साक्षरता 78.70 और महिला साक्षरता 59.20। याद रहेगा आप लोगों को 60% लगभग महिला और 80% पुरुष की जो है साक्षरता दर है मध्य प्रदेश में। क्लियर है ये बात। चलिए साक्षरता दर यहाँ से बेसिक फैक्ट याद रहेंगे आप लोगों को। उम्मीद करूंगा कि ये दोनों बातें आपको याद रहेंगी, तीनों बातें। चलिए आगे देखते हैं साक्षरता दर वाले सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले जिले कहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर है। पहले स्थान पे जबलपुर, पहले स्थान पे जबलपुर। बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ परसेंटेज याद रखना, पहले वाले का परसेंटेज जरूर याद रखना है आप लोगों को। जबलपुर में कहाँ है, कितनी है शिक्षा का परसेंटेज 81.1 कहाँ पे जबलपुर में। दूसरे स्थान पे कौन है 80.9% के साथ। सेकंड नंबर कौन है, इंदौर दिख रहा है आपको पता है बड़ा शहर है और यहाँ पे शिक्षा अच्छी होगी, लेकिन जबलपुर में थोड़ी सी शिक्षा इंदौर से भी बेहतर है, तो जबलपुर का आदमी थोड़ा ज्यादा शिक्षित है इंदौर से। ध्यान रखना 81.10। इंदौर में कितनी है 80.9। याद रहेगा दोनों बातें। चलिए तीसरे स्थान पर स्वाभाविक है बड़े शहर रहेंगे, तो यहाँ पे कौन है इंदौर के बाद भोपाल। भोपाल में कितनी है 80.4 जो है भोपाल की साक्षरता दर है। ठीक है याद रहेगा। ठीक, बालाघाट चौथे स्थान पे 77.10 के साथ बालाघाट चौथे स्थान पर। और पांचवें स्थान पर आपका ग्वालियर शहर, जहाँ पे 76.1% जो है साक्षरता दर है। क्लियर है यहाँ तक बात, ये याद रहेगा आपको नहीं, याद रहेगा आप लोगों को। याद रहेगा आप लोगों को। जबलपुर पूछा जाता है तो 81.10, इंदौर पूछा जाता है तो 80.19, भोपाल पूछा जाता है तो 80.4, बालाघाट 77.1 और ग्वालियर 76.1। 5 जिले आपको बहुत अच्छे से क्रम याद होने चाहिए, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर। जबलपुर इंदौर, भोपाल, बालाघाट एंड ग्वालियर। JIBBG आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर महिला सर्वाधिक साक्षरता में। ठीक है, चलिए न्यूनतम साक्षरता में कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बता दूं 2018 के प्रीलिम्स को आप देख लीजिएगा, वहां पे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले पूछे गए हैं। तो न्यूनतम साक्षरता मध्य प्रदेश में किस जिले में है, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। पूरा का पूरा टॉपिक जो है फैक्चुअल है और आपको हर जगह नंबर्स क्रम आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दोनों चीजें बहुत अच्छे से पता हो, एक तो क्रम पता हो और एक दूसरा नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो न्यूनतम साक्षरता में कौन है, अलीराजपुर पहले स्थान पे 36.1% के साथ। चलिए याद रहेगा अलीराजपुर पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे उसके बगल के डिस्ट्रिक्ट है। शिक्षा में अलीराजपुर झाबुआ बहुत पीछे है। अलीराजपुर 36.1% के साथ सबसे कम साक्षरता। दूसरे स्थान पे 43.3% के साथ झाबुआ है सेकंड नंबर पे। ठीक है, तीसरे स्थान पे आपका बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे साक्षरता दर को केवल 49.1%। चौथे स्थान पे आपका श्योपुर है जहाँ पे 57.4% जनसंख्या है। और पांचवें स्थान पर आपका धार है जहाँ पे 59% जो है जनसंख्या शिक्षित है। क्लियर है यहाँ तक बात। सर्वाधिक न्यूनतम दोनों याद रहेगा आप लोगों को कि नहीं, सर्वाधिक और न्यूनतम याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। जबलपुर याद रहेगा सर्वाधिक में,
इंदौर याद रहेगा, भोपाल याद रहेगा, बालाघाट याद रहेगा और आखिरी में ग्वालियर याद रहेगा। न्यूनतम में जबल अलीराजपुर, झाबुआ बगल की दोनों डिस्ट्रिक्ट, फिर बड़वानी है, फिर श्योपुर हो, फिर धार है। क्लियर है ये बात यहाँ तक? याद है? चलिए उम्मीद करूंगा कि ये जो है आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आगे बढ़े। चलिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। अब हमने साक्षरता तो देख ली है ना, कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे कम। पुरुष की साक्षरता कितनी है, महिला की कितनी है, मध्य प्रदेश की कितनी है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे। पुरुष साक्षरता कितनी थी हमने बताया था 78.70, महिला कितनी थी 59.20, है ना, ये मैंने बात की है आपसे। अब हम ये देखेंगे कि भाई जो साक्षरता पुरुष की है उसमें सबसे ज्यादा कौन है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है। तो ध्यान रखना, जबलपुर स्वाभाविक सी बात, अगर सबसे ज्यादा साक्षरता वाला होगा तो वो कहीं ना कहीं पुरुष साक्षरता है, महिला साक्षरता में भी दिख सकता है। तो 87% पुरुष वहां पे शिक्षित है। कहाँ के? जबलपुर। इंदौर में कितने परसेंट पुरुष शिक्षित है? 87.25%। माइनर अंतर है लेकिन अंतर जरूर है। तो जबलपुर पहले स्थान पे है पुरुष साक्षरता में, दूसरे स्थान पे है इंदौर पुरुष साक्षरता में, और आपका जो तीसरा स्थान है वो भोपाल का है, यहाँ पे है 80.4%। याद रहेगा, जबलपुर, इंदौर और भोपाल तीन सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले। याद रहेगा आप लोगों को, यहाँ पे आपको तीन याद रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं याद रखने हैं, ठीक है। पुरुष साक्षरता में अगर क्वेश्चन बनेगा तो मुझे लगता है 3 क्रम, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो जबलपुर सबसे ज्यादा 87.29% के साथ, 87.25 के साथ इंदौर सेकंड नंबर पे, और 84 के साथ भोपाल जो है थर्ड नंबर पे है। किसमें? पुरुष साक्षरता में। ये सर्वाधिक साक्षरता है। क्लियर है बात? न्यूनतम साक्षरता देख लें। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है? सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? अब हमने बोला था सबसे कम कहाँ है, अलीराजपुर में, तो स्वाभाविक है अलीराजपुर ही होगा। यहाँ पे 42% के साथ अलीराजपुर न्यूनतम पुरुष साक्षरता। दूसरे नंबर पे झाबुआ, वहां भी था, झाबुआ यहाँ भी है 52.9% के साथ पुरुष साक्षरता में। तीसरे स्थान पर है बड़वानी, यहाँ पे भी 55.7% केवल पुरुष साक्षर है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलिए पढ़े आगे। न्यूनतम साक्षरता, अधिकतम साक्षरता, अधिकतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता। ये बात क्लियर रहेगी आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब देख लेते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता। हमने पुरुष में देख लिया ना, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। अब महिला में देख लेते हैं, महिला पे सबसे ज्यादा कौन है। महिला साक्षरता में ध्यान रखना ना, जबलपुर आ रहा है ना इंदौर आ रहा है, पहले स्थान पर भोपाल आ रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाएं साक्षर है। कितने परसेंट? 74.9%। याद रहेगा 74.9% जो भोपाल में है महिलाएं साक्षर है। दूसरे स्थान पर कौन है? जबलपुर। जबलपुर में कितना है? 74.4। कितना है? 74.4। कहाँ पे? जबलपुर में। याद रहेगा आप लोगों को, दूसरे नंबर पे महिला साक्षरता में। और तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा कहाँ है? इंदौर में 70%, 74%। तीन सर्वाधिक साक्षर महिला परसेंटेज आपको पता चल जाएगा, भोपाल, जबलपुर और इंदौर।
ठीक है, याद रहेगा आपको सर्वाधिक महिला में, ये याद करने वाली ही चीज है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा 3 डिस्ट्रिक्ट याद रहेगा, भोपाल, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और इंदौर पुरुष महिला साक्षरता में। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता। स्वाभाविक है फिर से वही स्थिति होगी, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी की। एक चीज याद रखना है, कॉमन है, जो सबसे कम जनसंख्या है, जो सबसे कम जो साक्षरता परसेंटेज है, वो हर बार अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी 3 स्थानों पे दिख रहा है। ये न्यूनतम साक्षरता में भी है, न्यूनतम साक्षरता में भी है अलीराजपुर, झाबुआ एंड बड़वानी, एजीबी। उसके बाद ये महिला साक्षरता में भी सबसे कम है और पुरुष साक्षरता में भी यही क्रम है। आपको क्रम में यहाँ पे नहीं भूलना, साक्षरता के क्रम में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो न्यूनतम साक्षरता में भी हैं, और चाहे वो महिला का न्यूनतम साक्षरता हो या पुलिस का न्यूनतम साक्षरता हो, वहां पे भी ये तीनों का क्रम एक ही है। इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है ये बात, याद रहेगा आप लोगों को। चल, अब हम देख ले सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले कौन से जिले हैं। ठीक है, देख ले। इसके अलावा अब आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मध्य प्रदेश में कितना है। इसके अलावा आपको ग्रामीण जनसंख्या का भी परसेंटेज कल हमने पढ़ाया था, आपको बताना है, दोनों बताना है, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज और नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज मध्य प्रदेश में कितना है। ठीक है, फटाफट आंसर करिए आप लोग, नगरीय और ग्रामीण आंसर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज मध्य प्रदेश में कितना है, फटाफट आंसर करिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब हम देखेंगे नगरीय जनसंख्या, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि नगरीय जनसंख्या और शहरी जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या कितनी। चलिए ठीक है, आप फटाफट आंसर आप लोग करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज बता। अब हम देखेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है कहाँ, कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। पहले स्थान पर है भोपाल, बहुत अच्छे से याद रखना, पहले स्थान पे कौन है, भोपाल, पहले स्थान पे भोपाल है। यहाँ पे 80.90% जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, भोपाल नगरीय जनसंख्या में सबसे आगे। दूसरे स्थान पे है ग्वालियर, इंदौर, ठीक है, यहाँ पे 74.1% जनसंख्या जो है नगरीय है। तीसरे स्थान पे है ग्वालियर। ठीक है, तो 3 सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, याद रहेगा, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। 3 बड़े महानगर आपको याद रखना, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, 3 नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं सर्वाधिक परसेंटेज में। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाले कौन कौन से जिले हैं, सर्वाधिक कौन कौन से हो गए, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। तो न्यूनतम कहाँ पे है जनसंख्या जो नगरीय है, तो डिंडोरी, केवल और केवल 4.6% ऐसे लोग हैं जो नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, बाकी पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद अलीराजपुर जगह है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे केवल 7.8% लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, बाकी सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में। और तीसरे स्थान पे जो है आपका सीधी है, जहाँ पे 8.3% लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, बाकी सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। क्लियर ये बात।
क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला भोपाल, इंदौर और ग्वालियर याद रहेगा। न्यूनतम पूछे तो डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। ठीक है, परसेंटेज भूलेगा तब भी चलेगा, लेकिन आपको क्रम जरूर पता होना चाहिए। और पहला स्थान तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है किसी कीमत पे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनने वाले। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में देख लेते हैं। हमने नगरी देख लिया, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे। थोड़ा उल्टा करना तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वाभाविक है, हमने बोला कि नगरीय जनसंख्या डिंडोरी में सबसे कम है, अलीराजपुर में सबसे कम है, सीधी में कम है, तो स्वाभाविक है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहीं पे है, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या 95.4%। अगर 4.6 टोटल नगरी है तो स्वाभाविक है कि बाकी ग्रामीण होगी। तो डिंडोरी में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या 95.4%। दूसरे स्थान पे वही अलीराजपुर, यहाँ पे 92.2%, याद रहेगा। और तीसरे स्थान पे सीधी, जहाँ पे 91.2%। ठीक है, याद रहेगा। सॉरी 92 यहाँ 7%, 91.7%। ठीक है, क्लियर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, डिंडोरी, फिर दूसरे स्थान पे अलीराजपुर और तीसरे स्थान पे सीधी। क्लियर है ये बात? चलिए, क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीजें हैं। चलिए, न्यूनतम ग्रामीण। अब अगर सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या भोपाल में है तो सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण हो गया 19.1। दूसरे स्थान पे फिर वही पलट देना है आपको, उल्टा कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं सोचने जैसी। एक भी अगर आपको चीजें याद है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी अच्छे से आपको याद रहेगा, नंबर याद रहेगा, क्रम याद रहेगा, तो आप उसे पलट देना तो आपसे बन जाएगा, है ना। तो ग्वालियर तीसरे स्थान पर है, जहाँ पे सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। क्लियर है? क्लियर है ये बात यहां तक आप लोगों को? चल, जनसंख्या से रिलेटेड यहां तक बात हो गई। अब हम देख लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित। ध्यान रखना, यहाँ पे हम एससी की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है। ठीक है, पहले स्थान पे ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा 80% में है उज्जैन 26.4। ठीक है, उज्जैन 26.4, यहाँ पे लगभग 1/4 जनसंख्या एससी की है। बहुत अच्छे से याद रखना। दतिया सेकंड नंबर पे, दतिया पे जब हम एससी की जनसंख्या पढ़ेंगे, एससी वाला टॉपिक देखेंगे तो वहां पे हम और अच्छे से देख लेंगे जनसंख्या, लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि उज्जैन में जो है सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या परसेंटेज में। सेकंड नंबर पे दतिया है, वहां भी 1/4, और थर्ड पे भी टीकमगढ़ है। लगभग सभी जगह पे 25% जनसंख्या एससी की है।
सर्वाधिक जनसंख्या ध्यान रखना एससी की कहाँ पे, उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़। याद रहेगा ये क्रम, ठीक है, याद रहेगा ये क्रम। उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा एससी है। कहाँ पे, उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़ में। उज्जैन, दतिया एंड टीकमगढ़, यूडीटी, यूडीटी पे सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या याद है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो न्यूनतम भी देख लेते हैं। अब अगर अधिकतम देखा तो न्यूनतम भी देखेंगे। तो न्यूनतम कहाँ होंगे, जहाँ पे एसटी सबसे ज्यादा है। झाबुआ पे 1.7, यहाँ पे एसटी सर्वाधिक जनसंख्या इसलिए एससी नहीं पाए जाते यहाँ पे। तो झाबुआ पे सर्वाधिक एससी, न्यूनतम एससी, ठीक है। कहाँ, झाबुआ में 1.7। दूसरे स्थान पर अलीराजपुर जहाँ पे 3.7% एससी, और तीसरे स्थान पर मंडला है जहाँ पे 4.6% एससी। ठीक है, क्लियर है। यूडीटी याद रहेगा, सर्वाधिक एससी जनसंख्या उज्जैन, दतिया एंड टीकमगढ़, और झाबुआ, अलीराजपुर एंड मंडला, जैम यहाँ पे न्यूनतम एससी। यूडीटी एंड जैम याद रखना, यूडीटी में सर्वाधिक, यूडीटी में सर्वाधिक एससी, सर्वाधिक एससी, और जो आपका जैम है यहाँ पे झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, यहाँ पे न्यूनतम एससी। क्लियर रहेगा, ये क्रम याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्लियर। अब हम सर्वाधिक एसटी की बात कर देते कि एसटी जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज्यादा है। प्रतिशत में ध्यान रखना, हमने बोला अगर न्यूनतम है वहां पे एससी, स्वाभाविक अलीराजपुर सबसे ज्यादा एसटी पाया जाने वाला जिला है। आपको ये बताना है, चलिए मैं क्वेश्चन पूछता है, भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। भील जनजाति का स्थान बताओ, भील जनजाति के जिले बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, अलीराजपुर में सबसे ज्यादा एसटी परसेंटेज, दूसरे नंबर पे झाबुआ बगल में 87%। ठीक है, जहाँ पे अलीराजपुर वहाँ पे बाहर झाबुआ जरूर दिखता है। दोनों डिस्ट्रिक्ट साथ में रहती है, चाहे शिक्षा में हो चाहे एससी एसटी में हो। तो अलीराजपुर में सर्वाधिक एसटी है 89%, उसके बाद झाबुआ में सर्वाधिक एसटी है 87%। तीसरे स्थान पर बड़वानी है जहाँ पे सबसे ज्यादा एसटी है, कितने हैं 69.4%। तो तीन ये क्रम याद रहेगा आपको। सबसे ज्यादा अगर एसटी पूछ लिया जाए तो कहाँ रहेगा, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। जिस प्रकार शिक्षा है यहाँ, वैसे यहाँ पे एसटी की जनसंख्या है। यही कारण है कि वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो काफी कम है। ठीक है, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। क्लियर है, सर्वाधिक एसटी वाले। न्यूनतम वाले देख लेते हैं कि न्यूनतम जो है एसटी कहाँ पे है, ये भी परसेंटेज में देखें। न्यूनतम एसटी कहाँ पे है, ये भी परसेंटेज में देखें। न्यूनतम ध्यान रखना एसटी है भिंड में, भिंड में न्यूनतम एसटी है, मुरैना में न्यूनतम एसटी है, और दतिया में न्यूनतम एसटी है। इसका मतलब अगर हम कह दें कि न्यूनतम जो है जनजाति वाला क्षेत्र है, कौन सा, मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका, भिंड, मुरैना और दतिया। भिंड, मुरैना और दतिया जो है न्यूनतम एसटी जनसंख्या में है प्रतिशत में। ठीक है, याद रहेगा, भिंड, मुरैना, दतिया। सर्वाधिक पूछे तो झाबुआ, अलीराजपुर और अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। न्यूनतम पूछे तो भिंड, मुरैना और दतिया। क्लियर है ये बात। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक संभाग जो है, आपको पता है 10 संभाग है, और 10 संभाग में से सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन से संभाग है और न्यूनतम कौन कौन से, तीन तीन देख लेते हैं। इंदौर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग है। दूसरे स्थान पर जबलपुर संभाग है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या, और तीसरे स्थान पर उज्जैन संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो यहाँ पे जनसंख्या वाला अगर संभाग आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक, याद रहेगा इंदौर, जबलपुर और उज्जैन। ठीक है, अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाता है जनसंख्या वाला संभाग तो शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल। ठीक है, ये बात क्लियर। आई होप कि ये सारी चीजें जितनी भी आज हमने पढ़ाई है जनसंख्या रिलेटेड और कल, वो सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने फैक्ट को देख लिया होगा। ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पीएससी अड्डा ने प्रारंभ की है।
आप PSC अड्डा एप्लीकेशन पे जाके, या डाउनलोड अगर आप लोगों ने नहीं किया तो डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप वहाँ पे से जाके परचेस कर सकते हैं। अभी भी 75% डिस्काउंट है। 2499 में टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी फीस 10,000 थी। अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 9617745037 पे। इसके अलावा 23 टेस्ट है, मैंने पहले बता दिया। 11 सब्जेक्ट वाइज है, 12 FFT टेस्ट है, हिंदी माध्यम में टेस्ट है। मॉडल आंसर देंगे और विशेषज्ञ टीम आपकी कॉपी चेक करिए। सीरीज लाइव है, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स में भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप PSC अड्डा एप्लीकेशन पर डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए, आपको बहुत सी सस्ते दाम पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पूरा जो जनसंख्या परिदृश्य है वो आपको क्लियर हो गया। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सवाल, आपके जवाब, जो भी है आपके डाउट, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो